हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश है जी। हमारे यहाँ पर जब चैत्र मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक यानी 365 दिन हम सनातनी किसी न किसी तीज त्यौहार पर उपवास को मनाते रहते हैं। ये त्यौहार हमारे मन को आनंदित, उत्साहित, उत्फुल्लित, उत्कंठित करते हैं। जहाँ कोई तीज त्यौहार, व्रत, पर्व हमें हमारी निजी इच्छाएं, आकांक्षाएं होती है उनकी पूर्ति करता है, तो कोई तीज त्यौहार, पर्व, व्रत, उपवास हमें भगवान की नैकट्यता, भगवान की सानिध्यता प्राप्त कराता है, हमें भगवान की भक्ति भी देता है। इन तीज त्योहारों को प्रारंभ होने का अगर हम देखें तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा तिथि आती है। आप सभी ने नाम सुना होगा, जिसको विश्व भर के सनातनी मनाते हैं, जिसको हम लोग उगादि कहते हैं। यह हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इस दिन यह पृथ्वी बनना प्रारंभ हुआ था। यहाँ से ये पृथ्वी के प्रारंभ का पहला दिन है, ऐसे भी हमारे कई कई सूक्तों में लिखा हुआ आता है। यह ज्योतिष दिन है। इस दिन ज्योतिष की पूजा हमको जो पंचांग आदि होती है, इसीलिए इस दिन आपने सुना होगा भारत के विशेष करके दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े मठ मंदिर हैं वहाँ पर वहाँ के पुजारी जी, महंत जो होते हैं वो पंचांग पढ़ते हैं और साधारण भक्त लोग आकर के पंचांग का श्रवण करते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष दिन है। इस दिन जो वार होता है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो साल भर वर्षा कैसी होगी, लोगों के बीच में मनमुटाव कैसा रहेगा, प्रेम कैसा रहेगा, विश्व के देशों में क्या होगा, ये सारा डिसाइड होता है। आपका जो चैत्र मास का कृष्ण पक्ष का पहला दिन, उस दिन वार क्या है, उस दिन नक्षत्र क्या है, उसके आधार पे जब हम बात करते हैं इस पर्व की, तो भारत में अगर देखें तो तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटक में मुख्य रूप से इसको उगादि या युगादि कहते हैं। महाराष्ट्र, गोवा में अगर आप देखें तो वहाँ से गुड़ी पाड़वा कहते हैं। सिंधी हमारे भाई बंधु इसको चेटी चंद जी की जयंती मनाते हैं। कश्मीर में नवग्रह के नाम से भी हम ये तीज त्योहारों को इस दिन को मनाते हैं। इस दिन अगर आप जानते हैं तो बसंत की जो प्रत्यक्ष नवरात्रि, प्रकट नवरात्रि होती है चैत्र की, उसकी घट स्थापना होती है। यहाँ से 9 दिन देवी की पूजा पाठ भी हम करते हैं। चेटी चंद हमारी सिंधी कम्युनिटी, वो लोग इस दिन इन भगवान की पूजा पाठ करते। तो यह दिन जो होता है वास्तव में हमारे विश्व भर के जो सनातनी है उनका एक्चुअल न्यू ईयर है। हम लोग 31 को मनाते हैं, 1 को मनाते हैं। दैट इज नॉट द न्यू ईयर ऑफ आवर सनातनी। हमारे विश्व भर के सनातनियों का जो हिंदू नववर्ष है वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होता है। तो आइए जानते, साल 2026 में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई ये उगादि, गुड़ी पड़वा आखिर हम किस दिन मनाएं, 19 को मनाएं, 20 को मनाएं, क्योंकि तिथि क्षय हो रही है, बढ़ रही है। इन सभी को हम समझेंगे और फिर मैं अंत में आपको बताऊंगा कि इस दिन आपको विशेष क्या करना है, इस त्यौहार को आपको सेलिब्रेट कैसे करना है। तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि यह प्रतिपदा तिथि को प्रारंभ हो जाता है। प्रतिपदा तिथि को हम लोग गुड़ी पड़वा, उगादि मनाते। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि साल 2026 में यह हमारा विक्रम जो नया संवत रहेगा, यह प्रतिपदा तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 19 मार्च 2026 को सुबह के 6:53 और प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी 20 मार्च 2026 को सुबह के 4:53। तो इसके हिसाब से जो लोग नया साल की ये पूजा करना चाहते हैं, घट की स्थापना आदि करते हैं ना, घर में भगवान की अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करते हैं, तो उन सभी के लिए जो शुभ समय रहेगा। और साथ में उगादि कब है, वह भी विक्रम संवत 2083 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी गुरुवार 19 मार्च 2026 को रहेगा। और इस दिन पूजा पाठ के लिए जो शुभ समय रहेगा वह सुबह के 6:59 से 7:41 और दोपहर में 11:47 से 12:31 के बीच में आप पूजा, घट आदि की स्थापना कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इस दिन आपको क्या करना है। देखिए, इसमें मैंने पूर्व में बताया ना कि यह दिन हमारे मन को बहुत आनंदित करता है। तो हमारे मन में आनंद कब आता है, जब हम हमारे इष्ट देवी देवता की पूजा करते हैं। इस दिन आप अपने घर पर भगवा ध्वज स्थापित करें, उनकी पूजा करें और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि यह कह करके हम अपने टिके आदि लगा करके, या फिर जो भी आप मंत्र आप बोले अपने इष्ट देवी देवता का मंत्र, उनकी आराधना करके भगवा ध्वज की पूजा करें, उसकी स्थापना करें। अपने घर पर बांदरवार लगाए, तोरण लगाए। काफ़ी लोग इस दिन आम के पत्ते लगाते हैं, उसको हम लगाना चाहिए। आम की पचड़ी भी बनाते हैं, इसमें विभिन्न जो औषधियाँ होते हैं उनका प्रयोग हो करके, तो यह हमें इसको खाना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर हम बात करें कि साल 2026 में या विक्रम संवत 2083 का यह नाम क्या रहेगा, इसमें इस साल में वर्षा आदि कैसे होगी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यह आपने देख लिया
अगर आपने समझ लिया तो आपको पता चल जाएगी कि मोटा मोटा इन शॉर्ट हमारा ये वर्ष इस संमत कैसा जाएगा। तो साल 2026 में ये जो विक्रम संमत 2083 रहेगा, इसका नाम रहेगा रौद्र, यानी रौद्र नाम का संमत रहेगा। जो भी हम पूजा पाठ संकल्प आदि लेंगे तो हमें रौद्र नामक संवत्सरे ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इस वर्ष में अगर हम देखें तो इसके राजा गुरु रहेंगे, मंत्री मंगल रहेंगे, मेघेश चंद्रमा रहेंगे, रसेश शनि रहेंगे, निरशेष गुरु रहेंगे, ध्यानेश बुध रहेंगे, धनेश गुरु रहेंगे, दुर्गेश चंद्रमा रहेंगे। तो राजा कौन हुए? गुरु, और गुरु इज एन स्पिरिचुअल प्लैनेट। आप देखेंगे इस साल में यह नया संवत्सर प्रारंभ होते ही विशेष करके भारत में भी काफ़ी युवा लोग उन्नति को रास्ते को, विकास के रास्ते को आध्यात्मिकता से जोड़ेंगे। मतलब आप साइंस को हमारे सनातन धर्म के साथ जुड़ता हुआ देखेंगे। लोग कंपेयर करना बंद कर देंगे और उनको लगेगा कि जो कुछ है वास्तव में सनातन धर्म है। सनातन धर्म की बहुत लोग शरणागति लेंगे। सनातन धर्म पर, हिंदुइज्म पर बहुत गहरी रिसर्च काफ़ी युवा लोग करेंगे। लोगों के अंदर धार्मिकता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इस साल आप देखेंगे कि लोग विभिन्न हिल स्टेशन है, यहाँ वहाँ घूमने से ज़्यादा धार्मिक स्थानों पर जाना पसंद करेंगे। वर्षा की अगर हम बात करेंगे तो इस साल जब भी वर्षा रहेगी, इन कॉमन जब आती है उससे पहले ही भारत में वर्षा आ जाएगी। और इस बार पूरे उत्तर पूर्व दक्षिण भारत में मतलब खूब भगवान की भारी कृपा रहेगी, अच्छी वर्षा होगी। इसके बाद हम लोगों की मनस्थिति की बात करें तो यह कलयुग चल रहा है, उसका तो प्रभाव होगा, लेकिन इस साल लोगों की बुद्धि, लोगों का मन सात्विक रहेगा। रशेस और दूसरी चीज़ों के अगर हम मिक्स में आदि में देखें तो क्योंकि इस साल ये जो ग्रहों का थोड़ा सा प्लेसमेंट है उसके कारण आप देख सकते हैं कि 2-3 बड़े देशों के बीच में युद्ध होने की श्योरली संभावना है। और ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें भी आप चेंजेस देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग ये बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू बनेगा। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम धार्मिक रहें, विकास करें, लेकिन हम अपने प्रकृति के साथ जुड़ करके रहें। प्रकृति के साथ जब हम सिंक रह करके रहेंगे तभी अब प्रकृति हमें धान्य देगी, सुख देगी, समय आदि पर वर्षा होगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो यह हमारा जो नया विक्रम संवत है जिसका नाम है रौद्र नाम संवत। काफ़ी लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हर पंचांग का अपना अपना तरीका होता है उसको बताने का, लेकिन मैं जनरली जैसे जो पंचांग मैं मानता हूँ अधिकतर हम जिसको फॉलो करते हैं निर्णय सागर है। ऐसे वैसे और भी बहुत है जो 100 साल का पंचांग है, इन सभी में यही रौद्र नामक संवत दिया है इस नए संवत का नाम। उसी को हमें हमारी जो भी पूजा पाठ आध्यात्मिक कार्य हम करेंगे तो हम रौद्र नामक संवत को ही बोले। हम केवल विक्रम संवत 2083 बोलने से वह पूजा पाठ संकल्प पूर्ण नहीं होता। जब तक जैसे हम सिर्फ उस संवत का नाम 2083 बोलना है, मतलब किसी का पेट नेम है, लेकिन अगर हम उसको रियल नेम से बुलाते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। तो इस संवत का जो नाम रौद्र नामक संवत है वही रहेगा। पूजा पाठ में हम इसी का प्रयोग करें। इस दिन विशेष यानी 19 मार्च 2026 को प्रतिपदा तिथि क्षय हुई है, तो ये अमावस्या से युक्त हो रहा है। और यही कारण है कि इस बार नवरात्रि भी आपको 9 की जगह 8 दिन मिल रहे हैं। खैर वो कोई विशेष ऐसा चिंता के विषय नहीं है। तो इस दिन आप व्रत रखें। पहला दिन हमारे नए संवत्सर का व्रत रखने से आप साल भर स्वस्थ रहते हैं। धन आदि की वर्षा आपके परिवार में, आपके घर पर रहती है। धार्मिकता से रहे। अपने निकटतम कहीं तीर्थ है, मंदिर है, धाम है, वहाँ पर जाएं। नदी आदि है तो वहाँ पर भी स्नान करें परिवार के साथ। और इस दिन प्रयास करें कि अपने मन, इंद्रियों को, वचनों को, शरीर को भगवान के प्रति आध्यात्मिकता में रखने से निश्चित यह दिन और यह साल आपके लिए, हमारे लिए, क्योंकि हम तो देखो वसुदेव कुटुंबकम, हम तो उस संस्कृति से आते हैं जो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो ये कहने वाले हम केवल विश्व भर के सनातनी हैं।